यादगार मौका होगा। मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, तालियों की गूंज के साथ, तालियों की गूंज के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का हम तमाम उत्तराखंडी जोरदार 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 स्वागत करते हैं। ये अपने आप में हम सब के लिए, मैं ये कह सकता हूं, आज इतिहास क्रिएट हो रहा है। मैं कह सकता हूं हिस्ट्री इज क्रिएटेड। मैं कह सकता हूं एक इतिहास का यहां पर आगाज हो चुका है महाराष्ट्र की भूमि में। जी हां, महाराष्ट्र की भूमि में और श्रीमान गोपाल शेट्टी साहब की तालियों की गूंज के साथ उत्तराखंड के तमाम लोकल एमएलए माननीय श्री सुनील राणे साहब की तालियों की गूंज के साथ तमाम उत्तराखंडी की तरफ से 91 इयर्स के इस लंबे सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं ये कह सकता हूं, मैं फिर कहूंगा, लोग कहते हैं कि इतिहास कैसे बनता है, मैं कहता हूं इतिहास ऐसे बनता है। हिस्ट्री अपने आप नहीं, एक लंबा सफर तय होने के बाद बनता है। तो तमाम हमारे पर एक ऐसा दृश्य हम देख रहे हैं, महामहिम साहब हमारे बीच में हैं अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। और ये हर उत्तराखंडी के लिए एक बार फिर से अगर जोरदार ताली बज जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महामहिम साहब के बारे में मैं क्या कहूं, आप सभी जानते हैं। और एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मौका आता है जब अपने आप को बहुत अभिमान महसूस करता है, ही फील्स वेरी प्राउड। मैं समझता हूं ये मौका हम सबके लिए है। महामहिम साहब हमारे साथ में हैं और ये सफर 91 इयर्स का, मैंने कल आपसे कहा था, भगवान महादेव के आशीर्वाद से हम बहुत जल्दी सेंचुरी लगाने वाले हैं, 100 बहुत जल्दी। 91 हमने आज किया है, जल्दी सेंचुरी भी लग जाएगी भगवान महादेव के आशीर्वाद से। तो तमाम हमारे मुख्य अतिथियों का, महामहिम साहब का बहुत बहुत स्वागत और अपनी शुभकामना देने के लिए, अपनी बधाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं और भी हमारे अतिथि मेहमान यहाँ पर आएंगे तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। मैं महामहिम साहब से दरखास्त करता हूँ कि कृपया जो लैंप की वो है, कहते हैं कि अंधेरे से ज्ञान की ओर, तो महामहिम साहब आज महाराष्ट्र की भूमि में मैं तमाम हमारे महामहिम साहब के हाथों, राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों दीप प्रज्वलित हो रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि एक ज्ञान का प्रतीक हम देख रहे हैं और सचमुच अपनी बधाई, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये अपने आप में एक यादगार मौका है। साथ में सांसद गोपाल शेट्टी जी और साथ में हैं सुनील राणे जी, विधायक बोरीवली। सिंह कोश्यारी जी, गढ़वाल मातृमंडल मुंबई के अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट जी, हम सबके लोकप्रिय स्थानिक विधायक सुनील राणे जी, संस्था के अन्य सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, आज के इस कार्यक्रम के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तिगण और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्रित आए हुए सभी भाई और बहनों, मैं आप सबकी ओर से, मेरी ओर से और समस्त मुंबई भारतीय जनता पार्टी की ओर से महामहिम जी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित मैं अपने आप में गर्व भी महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता से लेकर महामहिम तक के पद में, जितने भी पद व्यवस्था में, उतने सारे पदों पर काम करने का मौका महामहिम जी को मिला। और मैं भाग्यवान हूं कि मैं 5 साल सांसद के रूप में इनके साथ में काम किया और बहुत ही एक हंसमुख व्यक्ति और महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में जो मराठी भाषण उन्होंने किया, सारे महाराष्ट्र के मराठी भाषिकों का दिल जीत लिया उन्होंने। और मैं अभी बैठे बैठे उनसे पूछा कि आप मराठी कैसे बोलते हो, तो मुझे वो कहते हैं कि आप कर्नाटक मुझे लेके चलो, मैं आपका भी भाषा बोल लूँगा। यानी जो व्यक्तियों से प्रेम करता है वो भाषा से प्रेम करता है और वही व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुँचते हैं। इसलिए मैं अधिक ना कहते हुए उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं तो हर साल ये कार्यक्रम में आते रहता हूँ
एक अपनापन का नाता, एक भाव यहाँ पर निर्माण हुआ है। और जो ये समाज के आपके लोग हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से एकत्रित आकर हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि ये आने वाले दिनों में भी परंपरा कायम रखेंगे। और आज का दिन इतिहास में नोंद करने जैसा इतिहास है कि आप लोग एक छोटी सी संस्था का स्थापना करते हुए काम करते 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 आए। और आज सुनील राणे जी भी मेरे मत से सहमत होगा कि जो मुंबई के निवासी है, जो महाराष्ट्र के निवासी है, ऐसे कितने सारे मंडल होंगे, लेकिन किसी को गवर्नर के रूप में उनके कार्यक्रम में गया होगा ऐसा नहीं भाग्य प्राप्त हुआ होगा, लेकिन आप सबको हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए मैं आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर महिम जी को सुनेंगे। मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। जय गढ़वाली। सर ने बहुत बड़ी बात बोली है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी महाराष्ट्र का इतिहास लिखा जाएगा, गढ़वाल भारत मंडल का इतिहास लिखा जाएगा, इस दिन को याद किया जाएगा। मैं हमारे सेक्रेटरी श्री रमन मोहन कुकृति जी से दरखास्त करता हूं कि कृपया आप अपने विचार व्यक्त करें। आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय रावत जी। व्यासपीठ पर उपस्थित हमारे आज के प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल महिमा महिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, गढ़वाल भ्रात मंडल के अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट जी, डॉक्टर के.एस. पवार, मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के औद्योगिक सलाहकार, हमारे लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी, हमारे नवनिर्वाचित विधायक सुनील राणे जी, सभी का स्वागत। महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का मुंबई में जो है, हम उत्तराखंडियों की सबसे पुरानी संस्था, सबसे प्रतिष्ठित संस्था और प्रतिनिधि संस्था जो है गढ़वाल भ्रात मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिवादन। आप जोरदार ताली से जो है उन्हें साथ दीजिए। यह जो हमारी उत्तराखंडियों की जो है शान, आन और बान यहाँ पर उपस्थित हैं। 1928 में संस्था से यह संस्था जो है चल रही है, गढ़वाल भ्रात मंडल, और विगत 91 ईयर्स 91 साल जो है इसे हो चुके हैं। 4 पीढ़ियाँ जो है इसमें खप चुकी हैं इस संस्था में, और इसके बावजूद इस संस्था का अस्तित्व जो है यहाँ पर है, यह एक अपने आप में एक आश्चर्य भी है और एक वास्तविकता भी है। इस व्यासपीठ पर जो है, गढ़वाल भ्रात मंडल के व्यासपीठ पर कई विभूतियाँ जो है यहाँ पर आ चुकी हैं। इनमें जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री भगत दर्शन जी, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय विकास मंत्री शिवानंद नौटियाल जी, विद्वान मुकुंदलाल बैरिस्टर जी, वर्तमान में जो है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल जी, और हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं अभी जो, उनके पिताजी श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी, वे हमारे आजीवन सदस्य भी थे और हमारे सलाहकार भी थे। तो ऐसे जो है नामचीन हस्तियां इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में भी जो कई लोग हैं अपने अपने पदों पर जो है काफ़ी उच्च पदों पर विभूषित हैं, वे भी इस संस्था से जुड़े हैं। तो ऐसे व्यासपीठ पर जो है आज इस श्रृंखला में हमारे राष्ट्रपति जी का जो है उपस्थित होना एक जो गौरव की बात है, और यह हम उत्तराखंडियों के लिए जो है एक ऐतिहासिक दिन है। गढ़वाल भ्रात मंडल के जो ऐतिहासिक दिन है, और गढ़वाल भ्रात मंडल का जो इतिहास है उसमें एक स्वर्ण पृष्ठ जो है आज जो है जुड़ चुका है। राज्यपाल जी के इस समारोह में उपस्थित होने से जो हमारी गरिमा बढ़ी है, हमारे उत्तराखंडियों की जो गरिमा बढ़ी है, और मुझे लगता है कि यह जो है हमारे राज्यपाल जी का पहला सार्वजनिक उत्तराखंडी जो सामाजिक संस्था है उसमें जो पहला सार्वजनिक जो है कार्यक्रम है। तो जोरदार तालियां। और इस कार्यक्रम का सौभाग्य जो है गढ़वाल भ्रात मंडल को मिला है, इसके लिए जो है मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं और हमारी संस्था का भी जो है सौभाग्य मानता हूं। और एक बार पुनः जो है राज्यपाल का जो है शुक्रिया अदा करते हुए व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने जो अपना समय यहाँ पर प्रदान किया, और इस महाराष्ट्र की नगरी में आकर
उन्होंने जो है जो सबसे बड़ा पहला काम किया, जैसा कि हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी ने कहा, उन्होंने जो है शपथ वो जो मराठी में ली, और जिस दिन उन्होंने मराठी में शपथ ली उस दिन जो उत्तराखंड और महाराष्ट्र की दूरी जो है जो थोड़ी मतलब नज़दीक थी और ज़्यादा नज़दीक हो गई। लोग जो है हमें जानने लगे आपका उत्तराखंडी जो एक हमारा जो महिमा महिम जो हमारे राज्यपाल है वो जो मराठी भाषा में अगर शपथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे जो हम जो है उत्तराखंडी और महाराष्ट्र के जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो है हमारी जड़ जो है कहीं ना कहीं पर एक रही होगी, तभी जो यह संभव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है धन्यवाद प्रस्ताव आज का जो समारोह है इसमें जो है उत्तराखंड का सबसे प्रतिष्ठित जो है एक पुरस्कार है और उस पुरस्कार की घोषणा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये जो इस साल का जो पुरस्कार है गणरत्न पुरस्कार, ये जो आज दिया जा रहा है डॉक्टर कुंवर सिंह पंवार जी को। जोरदार मैं तालियां, चाहूंगा तालियों की गूंज के साथ। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए डॉक्टर कुंवर सिंह पंवार जी के लिए। औद्योगिक सलाहकार उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के, और इन्हें जो है पर्यावरण के लिए जो है एक पुरस्कार जो है हाल ही में जो है उनके कंपनी जो है उसको जो है जर्मनी से मिला हुआ है। विश्व में प्रतिष्ठित जो है एक पुरस्कार उन्हें जो है जर्मनी से प्राप्त हुआ। तो ऐसी शख्सियत जो यहाँ पर जो है गणरत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित हो रही है, तो यह भी हमारा सौभाग्य है। मैं चाहूँगा कि ममता भट्ट जी उनकी जीवनी पे जो है छोटा सा प्रकाश डालें। तो स्वागत करिए ममता भट्ट जी का। ममता भट्ट जी का भी बहुत बहुत स्वागत गढ़वाल भारत मंडल के इस कार्यक्रम में। माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, डॉक्टर के.एस. पवार, श्री बिष्ट जी अध्यक्ष गढ़वाल भारत मंडल, श्री शेट्टी सर और मंच पर विराजमान सभी अतिथि को और यहाँ मौजूद मेरे सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को ममता भट्ट का सादर प्रणाम। 100 साल पहले हमारा पूर्वज खाई वाला अपनी रोजी रोटी खातिर मुंबई की धरती पर अर्थों की यह सोच कि हम उसने एक इन संस्था की मतलब स्थापना करी चाहिए जैका तत्वाधान में अगाड़ी जैकते हमारी आने वाली पीढ़ी कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहूँ तो तय सोच सकते हैं। और जो सब लोग ही संस्था से जुड़िया छन तो सब तय मैं हार्दिक तहे दिल से नमन कर दूँ। बहुत जोरदार तालियां फॉर गढ़वाल भारत मंडल। मैं चाहूंगा जरा जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं, फिर से दोहराऊंगा, आज इतिहास निर्माण हो चुका है। हिस्ट्री इज क्रिएटेड। सचमुच। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हमारे आदरणीय श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल महोदय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो वो नहीं बोलता क्या कोना होगा ठीक था रोंदे। बोलो भगवान बद्री केदार की, भगवान बद्री केदार की। गढ़वाल रात्रि मंडल के इस सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष करके गणरत्न सम्मान देने के अवसर पर हमारे मध्य गढ़वाल भरातृ मंडल के अध्यक्ष, और मुझे लगता है कि भगत सिंह कोश्यारी जी के भगत सिंह बिष्ट होता तो मैं ही अध्यक्ष हो गया होता। अब क्या करें, कोश्यारी हो गया तो गलत जगह पहुंच गया। हमारे भाई भगत सिंह बिष्ट जी, कुकरेती साहब, हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि, हम सब लोगों के अत्यंत ही लोकप्रिय सांसद, पिछले बार हम इनके साथ थे, अब ये तो वहीं रह गए, मुझको इन्होंने यहाँ भेज दिया है। ऐसे आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, हमारे सम्मानित विधायक, आमदार,
भाई सुनील राणे जी, और आज जिन सबको हमने गढ़वाल रत्न से सम्मानित यहाँ पर किया है और जिन पर हम सब लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि वो दूर, अभी मैं गोपाल जी को बता रहा था कि भाई के.एस. पवार एकदम बद्रीनाथ के नीचे दूर गांव से आते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते होती वहाँ से आकर के मुंबई में कोई उद्योग जमाए और उद्योग जमा करके यहाँ से नहीं, भ्रातृमंडल से नहीं, जर्मनी से पुरस्कार प्राप्त करें। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सलाहकार भाई डॉक्टर के.एस. पवार जी, संचालन कर रहे मित्रगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सब लोग इतने शांत बैठे हो कि आपको लगता है कि भाषण देने वाला जाए और गाना शुरू हो जाए, क्योंकि गाने का ही अलग महत्व है। भाषण तो टीवी में भी सुन लेते हो, अब गढ़वाली गाना इतने कहाँ सुनाई देंगे, कुमाऊनी गाने। तो ये बड़ा मौका मिलता है, साल में एक आध बार हमारे यहाँ के लोग आते हैं और यहाँ हम लोग इकट्ठा हो पाते हैं। अब मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह आने में, अब हम गवर्नर हैं, राज्यपाल साहब हैं, क्या महामहिम बोलते हैं आप लोग, पता नहीं क्या है? आने में 1.5 घंटा लग गया। अब जब राज्यपाल को 1.5 घंटा लगेगा तो सुनील के वोटर को कितना घंटा लगेगा? तो मुंबई है, लेकिन फिर भी मुंबई है, छोड़ते नहीं। आप आए हो वहां उत्तराखंड से, गोपाल शेट्टी आए कर्नाटक से, यहाँ का तो केवल सुनील ही है। तो देखे कैसी मुंबई है, कैसा भारत है। भारत की विशेषता है, कहीं से जाओ, कहीं से किधर भी जाओ, हम सब घुल मिल जाते हैं। मैं आप सब लोगों को इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं और विशेष करके पवार साहब को कि आप और अच्छा काम करें, आगे और बढ़ें, हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करें। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, अभी ममता थोड़ा थोड़ा शुरू में गढ़वाली में बोल रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं कहता हूं कि भाई अगर नहीं भी बोलना जानते हो तो बोलो, मैं बोलना नहीं जानता जी, इतना तब भी बोल दो। अने कुछ तो भी तो सीखना चाहिए ना है? अब गढ़वाली गीत सब सुनते हैं, खूब लगाते हैं कैसेट और क्या सीडी क्या कहलाते हो, लेकिन गढ़वाली बोलो कहा, कुमाऊनी बोलो कहा तो टे करते हैं। ऐसे क्यों भाई? सेठी तुम जानते हो, कन्नड़ नहीं जानते हो? जानते हो ना? तो अपनी भाषा ये आना, ये सबसे पहला जरूरी काम है। कुमाऊनी हो कुमाऊनी, गढ़वाली हो गढ़वाली, पहले तो दोनों पर एक तो आनी चाहिए। तो काहे का उत्तराखंडी है? गढ़वाली नहीं होती, कुमाऊनी नहीं जानी हो, फिर क्या करते हो भाई? ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए पहला काम, हम अपनी मातृभाषा ये उसको भूले नहीं, उसको भूल जाएंगे तो सब कुछ भूलेंगे। इसलिए ये कोशिश करिए कि वास्तव में, मैं जानता हूँ गढ़वाली कुमाऊनी में ऐसी अच्छी चीजें हैं। मैं ताजुब करता था, अभी मेरी दीदी खत्म हो गई हैं 95 साल की, वो ऐसी चीजें कुमाऊनी में, ऐसे मुहावरे बोलती थी, मुझे हिंदी संस्कृत अंग्रेजी किसी में मिला ही नहीं ऐसे सटीक। तो इतनी अच्छी चीजें हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके कारण से आत्मीयता होती है, उसके कारण से अपना सत्व बढ़ता है। जैसे माँ के दूध पीने से व्यक्ति का अपना ताकत बढ़ती है, अपनी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, ऐसे ही भाषा से भी बढ़ती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग
अब आपका उत्तराखंड राज्य बन गया है, खूब अच्छा बन गया है, और भगवान की कृपा से सलाहकार भी मुंबई का उत्तराखंडी हो गया है। तो इसलिए कम से कम हम सब लोग थोड़ा एक अच्छा अपने उस दिशा में प्रयास करें। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा, चूँकि अभी आपको भी कार्यक्रम आगे देखने हैं, कि हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, जब मैं अपने कपकोट विधानसभा क्षेत्र में जाता था, सुनील यू विल वंडर, मैं एक जगह से गढ़वाल से शुरू करता था, देवाल से पैदल, और जाके अपने क्षेत्र में 2 दिन बाद पहुंचता था कपकोट के विधानसभा क्षेत्र में। वहां से पैदल 7 दिन में चल के 8वां दिन मोटर रोड पर पहुंचता था। जब राज्य बना उसके बाद जब मैं नेता विरोधी दल था तब की बात बता रहा हूं। और आज अटल जी अमर रहे, हमारी सरकार की बड़ी कृपा है, और इधर भी और तेजी से, कि अब मुझे ऐसा लगता है कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा मेरे पहाड़ का जहां भगत सिंह कोश्यारी और भगत सिंह बिष्ट गाड़ी से न जा सके। हर गांव गाड़ी, और गाड़ी के सारे लोग मुंबई आ रहे हैं। ये मुश्किल भी है, हर जगह इतना विकास। और अब आप सब लोगों के लिए ऑल वेदर रोड बद्रीनाथ तक बन रही है, ऑल वेदर रोड टनकपुर से लेकर के कैलाश मानसरोवर तक बन रही है। अब कितना बढ़ रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं प्याज महंगा हो गया, क्या कांदा, क्या बोलते हैं, कांदा है? कांदा, हमारे यहाँ बोलते हैं खांदा खाते हैं। तो अभी खांदा महंगा हो गया। अरे भाई थोड़ा महंगा हो गया, थोड़े दिन बाद लोग कहते हैं ज्यादा सस्ता हो गया। अरे भाई 3 महीना महंगा हो गया, 9 महीना तो सस्ता हो गया। लेकिन ये होगा, चलेगा, कुछ सस्ता महंगा, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई सरकार के तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे राष्ट्र का जो मनोबल है, मॉरल है, ये हमेशा ऊंचा होना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं दुनिया के अंदर। यानी एक आवाज प्रधानमंत्री उठाता है कि योग होना चाहिए, 21 जून को योग दिवस होना चाहिए, और सारी दुनिया योग मनाने लगती है। बुरके के नीचे भी, बुरका पहन के भी योग। अब कल्पना करिए कितनी बड़ी चीज है, हमने कितने गर्व की बात है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सीना फूलता है। जब बालटाल में विजय हो जाती है, सारा देश पलट जाता है, एक तरफ हो जाता है। कारगिल में विजय होते देश एक तरफ सब पूरा हो जाता है, क्योंकि देश के अंदर स्वाभिमान है। हम सब लोग उत्तराखंड के लोग हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, पहले भी आके अनेक बार आप लोगों के बीच में बोला हूं कि हम ध्यान रखें, गोपाल जी, सुनील भाई, हमारा जो उत्तराखंड का व्यक्ति है ये आलू है। जैसे आलू हर सब्जी में फिट आ जाता है, ऐसे हम भी फिट आ जाते, तुम्हारे साथ फिट आ जाएंगे, फिक्र मत करो। ये ऐसे लोग हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश है, हमारा भक्त है। अभी आप लोगों को ताज्जुब होकर मैं देख रहा था, मैंने कहा कि भाई ऐसे मुझे नींद जैसी आ रही, तो हमारे कुमाऊं ने कहती झोप आ गया रे, झोप। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा क्या झोप नींद के लिए क्या शब्द है, तो यहाँ मराठी में भी झोप। बताओ कितनी एकता है, कितनी समानता है देश में। यही भारत है, यही भारत माता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम सब लोग आज इस सुंदर वातावरण में, हमारा सौभाग्य कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव गोपाल जी इतनी जितनी चिंता करोगे, इनकी अगर तुम 2 कदम चिंता करोगे तो 4 कदम आगे साथ बढ़ेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका इनको हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे। और आप सब लोगों को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब चाहे ये राजभवन का नाम मैंने तो लोक कल्याण भवन रख दिया है, अब सरकार न बदले तो मैं नहीं जानता। तो इसलिए मेरे यहाँ आपका हमेशा स्वागत है, सब सम्मान है। आइए,
मिलिए, बैठिए, रहिए। आप सब लोगों को मैं फिर से विशेष करके जो कलाकार आए हैं उन कलाकारों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उनकी कला फले फूले इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से पवार साहब को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के संबोधन। और मुझे लग रहा है और आप लोगों को भी लगना चाहिए कि जब से वे राज्यपाल बने हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है टीस थी कि उत्तराखंड की जो खुद लगी, जो गढ़वाल में खुद, तो आज उनकी खुद जो है मिट गई है। आज ऐसा लग रहा है कि कोश्यारी जी अपने मायके आए हुए हैं और मायके में अपने दिल की बात खुलकर बोल रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे श्री मदन मोहन गोस्वामी जी आज के इस गणरत्न पुरस्कार के समारोह के लिए जो है धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे। तो स्वागत करिए मदन मोहन गोस्वामी, हमारे आजीवन सदस्य उद्योगपति मदन मोहन गोस्वामी जी। थैंक यू सर। आज के हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र शासन परम आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, हमारे आज के गणरत्न से नवाजे डॉक्टर कुंवर सिंह पंवार जी जो मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार भी हैं, हमारे अपने आमदार श्री सुनील राणे जी और हमारे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार जो है गोपाल सेठी जी एवं भगत सिंह बिष्ट जी। दो भगत मंच पे बैठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ रमन मोहन कुकरेती जी, ममता भट्ट जी और गढ़वाल भ्रातृ मंडल की कार्यकारिणी एवं आप सभी भाई बहन जिनके बिना ये संभव था ही नहीं। मैं सबसे पहले महामहिम राज्यपाल साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, गढ़वाल मंडल की तरफ से आभार मानता हूँ। इतने व्यस्त शेड्यूल में 1.5 घंटा चल के राजभवन से यहाँ तक आए। इसके साथ ही मैं राजभवन के तमाम अधिकारियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने ये मौका दिया और उनके साथ जो भी प्रोटोकॉल आए हैं। और उसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस, आपको पता होगा कि जब राज्यपाल महोदय राजभवन से यहाँ आए हैं तो राजभवन से लेके बोरीवली तक पूरे रास्ते में जो है महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी और जो है कर्मचारीगण लगे हुए हैं, उन सब का हम बहुत बहुत आभारी हैं। और सबसे अंत में बट नॉट द लीस्ट आप सबके, क्योंकि आप सबके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं होता और हम चाहेंगे कि अगले साल और बड़ा कार्यक्रम करेंगे और अच्छा होगा। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड। मैं चाहूंगा महामहिम साहब के शान में जोरदार ताली बजाते रहिए। हम सब के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए महामहिम साहब यहाँ पर आए और आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब भी थे और तमाम हमारे दिग्गज यहाँ पर थे। तो अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर, और अब हमारे जो कलाकार बैंड हैं उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि वो बिल्कुल तैयार रहें। हमारा जो बैंड है म्यूज़िक का वो तैयार रहें अपने नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी महाराष्ट्र का इतिहास लिखा जाएगा, गढ़वाल भ्रातृ मंडल का इतिहास लिखा जाएगा, इस बात को हमेशा याद किया जाएगा कि महामहिम साहब ने जब गढ़वाल भ्रातृ मंडल ने 91 ईयर्स किए तब हमारे महामहिम साहब अपनी शुभकामनाएं दी। तो स्वर्ण अक्षरों से ये लिखा जाएगा, ये दिन को याद किया जाएगा। और अब मैं अपने जितने भी अगला जो कला जो हमारा ग्रुप है वो बिल्कुल तैयार रहे अपने प्रस्तुति के लिए। कुछ ही पलों में आपके सामने हम लाइव उत्तराखंडी फ्यूजन बैंड युवाओं के उत्तराखंडी गीत संगीत को लुभाने के लिए यूट्यूब सनसनी प्रियंका मेहर आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के संगीत को अलग अंदाज, अलग मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपके सामने यहाँ पर आ रही हैं। उनका हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं।